होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है रिगार्डिंग वेरियस एग्ज़ाम्स वो अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आज हम लोग JKSSB सुपरवाइज़र का या UPSC के लिए जो अपेयर होना चाहते हैं या होंगे आने वाले वक्त में, या JKAS या नेट सेट, उनके लिए तो ये वीडियो आज का है, क्योंकि ये हर किसी एग्जाम में आ ही जाता है। दैट इज सोशल चेंजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर किसी तक ये पहुंचे। इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, हमें पता होना चाहिए हर किसी को कि हम लोग सोशल चेंज किसको कहते हैं। लेट अस टेक, अगर हम लोग बात करें आज से 30-40 साल पहले की, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे समाज में थी, इनका कम ही इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे जैसे टीवी जो है या मीडिया ने जैसे जैसे डेवलपमेंट की, तो उसकी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा बनी। इसी तरह पॉप म्यूजिक, इसने रिप्लेस किया हमारे कल्चरल जो म्यूजिक है, ट्रेडिशनल म्यूजिक या फोक म्यूजिक, उसको रिप्लेस किया। यानी जब कभी भी किसी भी सोसाइटी के फैक्टर में कोई चेंज आए, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे उनका कल्चर हो, चाहे कस्टम हो, उसे कहते हैं सोशल चेंज। अब अगर हम लोग बात करें 1760 इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इंग्लैंड में सबसे पहले जो है शुरुआत हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की। क्योंकि आप सबको पता है इंडस्ट्रीज आप लोग उस जगह को कहते हो जहां पे कोई भी प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, यानी मास प्रोडक्शन उसकी होती है विद हेल्प ऑफ मशीन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जैसे आपको पहले ही पता है, रेनेसांस के बाद यूरोप में नए नए इन्वेंशंस हुई, नई नई डिस्कवरीज हुई, जिसमें अहम किरदार स्टीम इंजन ने निभाया। स्टीम इंजन के इन्वेंट होने के साथ ही फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की शुरुआत होने लगी। यानी 1760 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, यानी इंडस्ट्रीज बनने की, और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में ये फैल गई। और रिसेंटली इंडस्ट्रियलाइजेशन ने चाइना में जो है अपना जाल बिछाया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको कहते हैं? अगर एक सोसाइटी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी, यानी कोई भी कंट्री जितना भी वो पैसा कमाती थी वो अगर डिपेंड आ जाता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। अब चेंज आना, एग्रीगेरियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। सपोज अगर हम लोग देखें, इंडिया की बात करें, इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम जो GDP इंडिया का है वो है एग्रीकल्चर की वजह से। अब इंडिया में अगर इस एग्रीकल्चर को मशीन ने रिप्लेस किया और मशीन की वजह से नए नए प्रोडक्ट्स बनने लगे, यानी इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो जो एग्रीगेरियन एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, उसका काम करने का तरीका जो है वो किसी चीज को बनाने की तरफ जो है वो चेंज हो जाए। यानी एग्रीगेरियन सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंपली इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग कह सकते हैं इंडस्ट्रीज का जाल बिछना एक कंट्री में, और वो कंट्री जितनी भी उसकी इकोनॉमी है वो इस इंडस्ट्रीज की वजह से वो कमाते हो। अब अगर हम लोग और एक डेफिनेशन से ले ले, चेंज फ्रॉम एनिमेट टू इनएनिमेट, यानी अगर कोई भी चेंज, कोई भी काम दुनिया का, उसे अब तक अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते थे। जैसे अगर हम लोग देखें सोसाइटी में जब रीपिंग ऑफ क्रॉप करनी होती थी, यानी फसल जब काटनी होती थी, रीपिंग ऑफ क्रॉप वो करते थे ह्यूमन, यानी एनिमेट। लेकिन आजकल अगर आप लोग देखोगे ये रीपिंग ऑफ क्रॉप होती है मशीन्स के जरिए, जिनको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टर्स।
यानी इंसान के काम को मशीन ने रिप्लेस किया, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन है. दैट इज चेंज फ्रॉम एनिमिएट टू इनएनिमिएट, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन शॉर्ट में. अब इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या क्या इंपैक्ट्स पड़े. इंपैक्ट दो हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. सबसे पहले अगर हम लोग देखें पहले वाला इंपैक्ट, एक कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, एक इंसान कितने पैसे कमाता है, ठीक है ना. इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई, यानी गरीबी से कंट्रीज अमीरी की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जो है, प्रोडक्ट जो बनते थे मशीन के जरिए इंडस्ट्रीज में, वो ज्यादा तादाद में बनने लगे, जिसकी वजह से ये जो फैक्ट्री ओनर्स है या एक कंट्री जो है उनकी कंडीशन ठीक हुई. सो इकोनॉमिकल ग्रोथ. सेकंड वन जो इसकी वजह से पड़ा, दैट इज रिड्यूस्ड रेट, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट्स जो है ज्यादा तादाद में बनने लगे, किनके अंदर, इन इंडस्ट्रीज के अंदर, जो भी रेट्स है प्रोडक्ट्स की वो डिक्रीज होने लगी. उसके बाद एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर. एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर इन द सेंस, अगर कोई स्किल्ड लेबर है जिसको पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करना आता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो उसको हायर अप करती है, दैट मीन्स उसके पास है कोई मशीन चलाने की, उसको वो हायर करते हैं. यानी जो डिफरेंट इंसान है जिनको डिफरेंट स्किल्स होते हैं कोई काम करने का, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनको मांग बढ़ गई. अब सोसाइटी के ऊपर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसका इफेक्ट क्या पड़ा. सबसे पहले इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें, एग्रीगेरियन सोसाइटी थी. एग्रीगेरियन सोसाइटी यानी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे. वो रहते कहां पे थे, गांव के अंदर, विलेजेस में. अब लोग जब फैक्ट्रीज की शुरुआत हुई, इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, इन्होंने शहरों की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, या नए नए शहर जो है वजूद में आए, यानी शहरी इलाकों की जो तादाद है वो बढ़ गई. किसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से. अब उसके बाद कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म इन द सेंस जहां पे जो काम है वो प्राइवेट हाथों में चला गया, यानी इंडस्ट्रीज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने डालनी स्टार्ट करी, और उसकी वजह से जिसने वो इंडस्ट्रीज स्टार्ट की वो ज्यादा से ज्यादा अमीर होते गए, और उसकी वजह से क्या हो गया, जो उसके अंदर काम करते थे लेबर जो थे उनके साथ जुल्म होने लगा. यानी कैपिटलिज्म की शुरुआत इससे हुई. उसके बाद सोसाइटी में न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गए. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई तो पहली क्लास यहां पे बनी कैपिटलिस्ट, यानी जिनके पास पैसा ज्यादा था, जैसे फैक्ट्री ओनर्स है. और दूसरी एक क्लास, लेबर क्लास, वो वजूद में आई. यानी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस. अब तक कास्ट क्रीड की बुनियाद पे जो थे क्लासेस थे, लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कैपिटलिस्ट्स और लेबर क्लास भी वजूद में आ गई. उसके बाद अगर हम लोग देखें, और एक न्यू वे ऑफ वर्किंग, यानी जैसे जैसे इंडस्ट्री शुरुआत हुई, अब तक लोग जो थे वो अपने खेतों के अंदर काम करते थे. वो सुबह देर से भी उठ सकते थे, शाम को जल्दी सो सकते थे. यानी कोई फिक्स्ड काम, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं था वर्क करने का. लेकिन यहां पे जैसे जैसे फैक्ट्रीज की बनने की शुरुआत हो गई, टाइम फिक्सेशन हुई, यानी कब फैक्ट्री के अंदर आना है, कब इंडस्ट्री के अंदर आना है, कब इंडस्ट्री को लीव करना है. दैट इज न्यू वे ऑफ वर्किंग स्टार्ट हुई. उसके बाद अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लोगों के पास पैसा आने लगा और लोग इजीली खाने को जो है वो हासिल कर सकते थे, यानी इंप्रूव्ड एक्सेस टू फूड. उसके बाद लोगों के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज्यादा पैसा आने लगा. अब तक लोग जिनके पास इंडस्ट्रीज थी भी नहीं, वो लेबर के तौर पे इन इंडस्ट्रीज में काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी भी वेल्थ कंडीशन जो है वो इंक्रीज हुई. इंडस्ट्रियलाइजेशन का और एक इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज थे इनको चाहिए थी स्किल्ड लेबर, ठीक है ना. तो लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ गए ताकि वो कोई स्किल सीख सके.
ताकि इंडस्ट्रीज में उनको आराम से क्या है जॉब मिल सके। दैट इज एजुकेशन जो है इंक्रीज होने लगी। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो पैट्रिची यानी अब तक मेल हुकूमत करते थे, हुकूमत इन द सेंस जो मेल बात करते थे वही मानी जाती थी, लेकिन आस्ते आस्ते इसका भी खात्मा हुआ क्योंकि फीमेल्स ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में फैक्ट्रीज ऑफिस में काम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो बराबरी पे आ गई। दैट इज डिक्लाइन इन जो है पैट्रिची। चले उसके बाद अगर हम लोग देखें और एक इंपैक्ट, क्योंकि इन फैक्ट्रीज में मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। अब ये फैक्ट्री ओनर जो थे कैपिटलिस्ट, ये चाहते थे उन्हें सस्ते से सस्ते दामों में जो है वो मजदूर मिले। इन्होंने चाइल्ड लेबर स्टार्ट की, यानी चाइल्ड लेबर जो था वो रिजल्ट था किसका? वो रिजल्ट था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब इसके बाद फैमिली में भी चेंजेस आने लगे क्योंकि वजूद में यहां पे आ गई, ध्यान रखिएगा यहां पे अब फैमिली में सिर्फ बाप, बीवी और बच्चे रहने लगे, यानी न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट जो है वो वजूद में आ गया। कैसे आ गया? अगर कोई फैक्ट्री में काम करता था किसी शहरी इलाके में, वो अपनी बीवी को साथ ले जाता था और अपने बच्चों को, जो उसके फादर्स हुआ करते थे, वो उनको गांव में छोड़ देता था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिली जो है इसकी शुरुआत हो गई। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ। ये मॉडर्नाइजेशन आखिर क्या हुई? क्या जीन्स पैंट पहनना मॉडर्नाइजेशन है? क्या इंग्लिश बोलना मॉडर्नाइजेशन है? तो देखते हैं अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो क्यों। अगर हम लोग देखें, ये हम लोग कहते हैं सबसे पहली जो बात हम लोग ले लेते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स चेंज आना। चेंज कहां से? चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल एग्रीगेरियन सोसाइटी, यानी अब तक लोग गांव के अंदर रहा करते थे, अब गांव से अगर लोग शहरों की तरफ आने लगे, ठीक है ना। अब तक लोग जो थे वो ट्रेडिशनली क्या करते थे? ट्रेडिशनली वो गांव में रहते थे, वहां पे कोई मजहब उनका पर्टिकुलर हुआ करता था, लेकिन अब ट्रेडिशनल से वो सेक्युलर होने लगे। सेक्युलर इन द सेंस ये अब कहते थे जैसे हिंदू हैं, जैसे मुस्लिम हैं, जैसे सिख है, हर कोई एक है, हर किसी की रेस्पेक्ट करनी है। अब तक एग्रीगेरियन सोसाइटी थी, यानी एग्रीकल्चर, सारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता थे, कोई जमींदारी करता था, कोई जानवर पालता था। अब इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, इसी को कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, यानी चेंज आना ट्रेडिशनल रूरल एग्रीगेरियन से सेक्युलर अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यानी जब कभी भी चेंज आ जाए एक समाज में, ट्रेडिशनल से सेक्युलर, रूरल से अर्बन, एग्रीगेरियन से इंडस्ट्रियल, दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, कुछ चंद साल पहले तक, ध्यान रखिएगा, कुछ चंद साल पहले तक लोग क्या करते थे? ये चिट्ठियां भेजते थे अपने रिश्तेदारों को, लेकिन वक्त चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन ने उसकी जगह ले ली। दिस इज मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना। अब तक खेत के अंदर फसल काटी जाती थी हाथों के जरिए, स्किल के जरिए, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं। जमीन को अब तक बेल जोतते थे, प्लॉ करते थे, अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं। दिस इज मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना। यानी मॉडर्नाइजेशन मीन्स हमारी सोसाइटी में ट्रेडिशनल से सेक्युलर, अर्बन रूरल से अर्बन, एग्रीगेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी का बनना। व्हाट दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करें, मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम लोगों की सोसाइटी पे कौन कौन से इम्पैक्ट स्टार्ट हो गए? तो इम्पैक्ट जो है, फ्यूचर से इम्पैक्ट हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले लोगों ने टेक्नोलॉजी और मशीन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रैक्टर्स की, एरोप्लेन्स की। आप इस समय आप लोग जिस मोबाइल पे या जिस लैपटॉप पे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो भी आ जाता है इसी मॉडर्नाइजेशन में। यानी टेक्नोलॉजी और मशीन्स का, मैकेनाइजेशन की जो है शुरुआत हो गई। कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ती गई,
इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, कारखाने जो हैं वो बढ़ने लगे, यानी क्योंकि चेंज आनी थी, एग्रीगेरियन से इंडस्ट्रीज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हर किसी जगह जो है इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो गई, इंडस्ट्रीज बनने की, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। उसके बाद क्योंकि जिस जगह पे अब इंडस्ट्रीज बन रही थी, यानी जिस जगह पे इंडस्ट्रीज बन रही थी वहाँ पे क्या हो रहा था, लोग उन्हीं इंडस्ट्रीज के इर्द गिर्द रहने लगे थे और शुरुआत हो गई अर्बनाइजेशन की, यानी अर्बन एरियाज, शहरी इलाके ज़्यादा बनने लगे। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन की वजह से पर कैप्चा इनकम, यानी एक इंसान साल में, एक इंसान दिन में कितना कमाता है, वो इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ कैसे हुआ? क्योंकि अब हर किसी को रोज़गार मिल रहा था, हर किसी के पास ज़मीन नहीं थी, वो अब इंडस्ट्रीज़ की तरफ बढ़ रहा था, यानी पर कैप्चा इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद लिटरेसी, तालीम मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंक्रीज़ हुई। देखिएगा क्यों। सपोज अगर एक इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्किल्ड लेबर चाहिए था, इस स्किल्ड लेबर के पास ट्रेनिंग चाहिए थी, वो ट्रेनिंग इसको हासिल करनी थी कहीं से, दैट मीन्स वो उसे प्रोवाइड करती थी एजुकेशन, यानी लिटरेसी रेट इसलिए, एजुकेशन इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि ये डिमांड में थी, लोग नए नए जॉब्स की तलाश में थे, क्योंकि सोसाइटी एग्रीकल्चर से दूसरी तरफ बढ़ रही थी। इवन कि अगर हम लोग देखें आजकल मॉडर्नाइजेशन में, अगर आपके घर में ट्रैक्टर है, आप लोग मशीन से दवाई छिड़कते हो, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये ट्रैक्टर काम कैसे करता है। कभी कभार ट्रैक्टर ख़राब भी हो सकता है, इसको सीखने के लिए आप लोग किसी एक्सपर्ट कॉलेज से ट्रेनिंग ले लेते हो, यानी लिटरेसी या एजुकेशन जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मीन्स अब तक दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे थे, जैसे हम लोग बादशाहत में थे, बादशाह के जो मुलाजिम हुआ करते थे वही लोगों के हर कोई चीज़ हुआ करते थे, लेकिन अब आम लोगों ने पार्टिसिपेट करना किया, लोगों के भविष्य का फैसला अब आम इंसान कर सकते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी की शुरुआत हो चुकी थी। अब डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया, न्यूज़पेपर्स की बात करें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करें, लोग इन पे अपनी बातें जो है वो अब रखना स्टार्ट करते हैं। आजकल आप लोग देखिएगा हर कोई इंसान इन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, अपने स्नैप्स डालता है, अपने व्यूज़ डाल देता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। नेशनल आइडेंटिटी, अभी नेशनल आइडेंटिटी क्या है? मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोगों का जहन बढ़ चुका है, दिस इज नेशन फर्स्ट, अपना मुल्क पहले बाद में सारा कुछ, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन ही है जो कि इंसान को अपने नॉर्म्स, अपने कस्टम्स के बारे में या अपने मुल्क के बारे में सिखाती है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन के साथ ही एनेक्टमेंट ऑफ न्यू लॉज, इन्हें नए नए कानून बनने लगे, जैसे साइबर लॉज है अब रिसेंटली, क्योंकि इस जो हम लोग इस समय इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए भी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए नए नए जो है लॉज बनाए गए। कल्चरल शिफ्ट्स, अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से यहाँ पे देखिएगा कल्चरल शिफ्ट इन द सेंस, अब तक लोग अपना ट्रेडिशनल ड्रेस लगाते थे, अब जीन्स शर्ट्स जो है वो लगाते, ठीक है ना। अब तक हिंदी लोग बोलते थे, अब वो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि नीड है टाइम की। दिस इज द कल्चरल शिफ्ट। अब उसके बाद रिलीजन, ट्रेडिशन, यानी लोग मजहब को अब इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से कम अहमियत देते हैं, या वो कहते हैं कि हर कोई मजहब दुनिया का सेम है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्नाइजेशन। हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज़, लोगों को नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए मेडिसिन मिलने लगे बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन कोई इविल नहीं है, हम लोगों ने अपने जहन में ये रखा है कि मॉडर्नाइजेशन, हम लोग कहते हैं मैकडोनल्ड्स में जाना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, प्राइवेट कॉलेजेस में काम करना, नहीं। जहन में ये मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन हमेशा एक इंसान को, अगर सही ढंग से हम लोग इसका इस्तेमाल करें तो इंसानों को फ़ायदा ही मिलता है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ये 60 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग देखें दुनिया के डिफरेंट मुल्क हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इंडिया, मैं ले लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है ना, मैं ले लेता हूँ बांग्लादेश, ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं।
میں لے لیتا ہوں USA. اب دیکھیے گا کمپنی ایک ہے سافٹ ڈرنکس کی پیپسی. یہ پیپسی انڈیا میں بھی بکتی ہے, انڈیا کے لوگ بھی پیسے کماتے ہیں, پاکستان میں بھی, USA میں بھی. اوریجن اس کمپنی کا ایک, لیکن دنیا بھر میں یہ کام کرتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں دنیا کی ڈفرینٹ سیکٹر جو ہیں, چاہے وہ انڈسٹریز ہوں, چاہے وہ مارکیٹس ہو, چاہے وہ کلچرز ہوں, چاہے وہ پالیسیز ہو, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اب کنیکٹ ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں گلوبلائزیشن. جیسے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اگر ہم لوگ اوزون ڈپلیشن کی بات کریں. اوزون ڈپلیشن جو ہے ہر کسی ملک کی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر کسی ملک میں اوزون ڈپلیٹ ہو رہا ہے. دنیا کے ڈفرینٹ ملکوں نے مونٹریل پروٹوکول سائن کیا تاکہ اوزون کو بچایا جا سکے, ٹھیک ہے نا. دس از دا گلوبلائزیشن. چائلڈ ایجوکیشن, ہر کوئی دنیا کی کنٹری جو ہے اس بات پہ متفق ہے کہ بچوں کو تعلیم ملنی ہی چاہیے. دس از گلوبلائزیشن. یعنی دنیا کے کلچر, دنیا کے مارکیٹس, دنیا کی اکونامیز, دنیا کی انڈسٹریز, دنیا کی پالیسیز ایک جٹ ہو کے کام کریں. دیٹس کالڈ ایز گلوبلائزیشن, ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں اب گلوبلائزیشن کی وجہ سے کون سی چینجز ہم لوگوں کی آئی ہے ہم لوگوں کی سوسائٹی میں. تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں اس گلوبلائزیشن کی نیوکلیئر فیملیز, دھیان رکھیے گا نیوکلیئر فیملیز. اب یہ نیوکلیئر فیملیز کی اگر بات کریں تو توجہ رکھنا ہے یہاں پہ, یعنی گلوبلائزیشن کی وجہ سے اب ہر کوئی چاہتا ہے اس کے بچے اس کے ساتھ رہیں. اپنے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ ان کے ساتھ اب نہیں ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے نیوکلیئر فیملی. اس کے بعد اب تک گورنمنٹ جو تھی وہ ایجوکیشن دے دیتی تھی, لیکن اب یہ ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ بیٹر فیسلٹیز ہو. اب دیکھیے گا میکڈونلائزیشن. یہ آپ کہو گے کہ میکڈونلائزیشن کیا ہوا. اب تک لوگ اگر کھاتے تھے دال روٹی, ٹھیک ہے نا, اب وہ برگر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اب وہ پیزا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یعنی میکڈونلڈ اب انڈیا میں آ گیا ہے. دس از دا گلوبلائزیشن. والمٹائزیشن, دھیان رکھیے گا یہ والمیٹائزیشن کی اگر بات کریں. اب آپ لوگ کہو گے یہ والمیٹائزیشن ہم لوگ کس کو کہتے ہیں. والمیٹائزیشن کہتے ہیں ہم لوگ ہر کسی جگہ اگر ہم لوگ دیکھیں آج کل والمارٹس کے جو ہیں والمارٹس کے شو رومز کھل چکے ہیں. یعنی والمارٹ کسی اور کمپنی کسی اور کنٹری کی جو ہے وہ کسی اور کنٹری کی اگر ہم لوگ دیکھیں ہے, لیکن کام وہ دنیا میں ہر کسی جگہ کرتی ہے. تو یہ تو ہم لوگ کہہ رہے تھے گلوبلائزیشن. یعنی گلوبلائزیشن میں اگر ہم لوگ اوور آل دیکھیں تو گلوبلائزیشن میں لوگوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کلچرل ایکسچینج. آج کل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, دیکھیے گا اگر ہم لوگ بات کریں اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی کلچرز ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں. دنیا میں ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈشز جو ہے, دنیا میں ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ڈانسز ہیں, دنیا میں جس قسم کی جو لینگویجز ہیں, ڈیو ٹو گلوبلائزیشن ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کو سیکھے. جیسے انڈیا میں انگلش تو انڈیا کی اپنی زبان نہیں ہے, لوگ سیکھنا چاہتے ہیں انگلش کو. دس از دا گلوبلائزیشن. یعنی کلچر میں انسان کے چینج آ جانا. اس کے بعد اکنامک انٹرڈیپینڈنس اگر ہم لوگ دیکھیں ایک ملک دوسرے ملک پہ انٹرڈیپینڈنٹ ہے. انڈیا کی اگر بات کریں, انڈیا میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کچھ پروڈکٹس نکلتے ہیں جیسے چائے نکلتی ہے, چینی نکلتی ہے, باسمتی رائس سے, باقی ملک انڈیا سے لے لیتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو. انڈیا میں اگر ہم لوگ دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن ابھی پیک پہ نہیں ہے. اب ہم لوگوں کو انڈسٹریز کے پارٹس اگر چاہیے, نئے انویشنز چاہیے, ہم لوگوں کو وہ دوسرے کنٹریز سے آ جاتی ہے. دیٹ از یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں اور ایک اس کے جو لے لیتے ہیں یہاں پہ اکنامیکل انٹرڈیپینڈنس.
इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंस, यानी दुनिया के डिफरेंट मुल्क जो है इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद अगर हम लोग देखें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यानी अगर आप लोगों ने देखा होगा एक मुल्क के स्टूडेंट दूसरे मुल्क के कॉलेजेस आरडी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ताकि दुनिया को अच्छी नई नई इन्वेंशंस मिल सके, ठीक है ना। जैसे इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो गूगल में काम करते हैं, जो यूट्यूब में काम करते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकली हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एडवांस हो जाएं। नेक्स्ट, माइग्रेशन, यानी लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। ये किसका यहाँ पे है? यहाँ पे अगर हम लोग देखें दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिएगा उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक प्रॉब्लम सोसाइटी में हो चुकी है। जो लोग, ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से हम लोग ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो इसकी वजह से कुछ कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रही हैं लेकिन कुछ नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की सोसाइटी दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक जिनके पास इकोनॉमिकल कंडीशंस स्ट्रांग है, दूसरे वीक। आधे मुल्क गरीब हो रहे हैं, आधे मुल्क जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट वन पॉलिटिकल चेंजेस। देखिएगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क के लोगों के साथ इंटरफेयर कर रहा है। जैसे हम लोग देखें अफगानिस्तान के अंदर यूएस का इंटरफेरेंस, नो डाउट कि वो कहते थे कि हमारे ये जो राइट्स हैं वो पामाल हो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर उनके इंटरफेरेंस कर रहा है उनकी पॉलिटिक्स में। दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर हम लोग और देखें एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, यानी एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पे कि एनवायरमेंट कैसे इसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है। सपोज अगर एक कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड थी, दूसरी कंट्री एग्रीगेरियन थी, उनके पास फॉरेस्ट थे, एग्रीकल्चर थे। ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री उस कंट्री में जाती है जहाँ पे एग्रीगेरियन सोसाइटी है, ये वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जंगल कट जाते हैं, वहाँ का वाटर पोल्यूट हो रहा है। ये तो था सारा कुछ हम लोगों का ग्लोबलाइजेशन का। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।